हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल देखेंगे, जिसमें दिया है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करनी है। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, x² - 2x - 8। इसे देखेंगे। इसमें क्या करेंगे कि पहले हमें इसके बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए। बेसिक जैसे कि व्यापक समीकरण देखेंगे क्या होता है इसका, ax² + bx + c = 0। ये इसका व्यापक समीकरण होता है। इसमें जो c होता है क्या होता है, अचर पद होता है। हमें शून्यक निकालना है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि शून्यक ज्ञात करो, तो शून्यक निकालते हैं तो क्या करते हैं हम, शून्यक मतलब हमें अल्फ़ा और बीटा का मान निकालना है। शून्यक हमारे क्या होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। तो इसके लिए दो फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे हमें, दो कंडीशन। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। और एक कंडीशन याद करनी पड़ेगी हमें, शून्यकों का गुणनफल जो हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, क्या होता है ये, c/a होता है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है x² - 2x - 8 = 0। इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। x² के साथ क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। इस 1 का इस लास्ट वाली संख्या से करते हैं गुणा, मतलब 1 × 8 कितना आया हमारा, 8 आया। अब ऐसी हमें संख्या दो चाहिए होती हैं कि घटाने पर कितना मिले, बीच वाली संख्या मिल जाए। तो हम पहली संख्या सेम वैसे ही लिख देंगे, ये पहला चिन्ह वैसे ही लिख देंगे, लास्ट संख्या को भी सेम वैसे ही लिख देंगे। तो दो संख्या हमारी कौन होंगी, तो जो जिसे हम घटाएंगे तो बीच वाली संख्या मिल जाएगी, 4 दूनी 8 हो जाएगा। और गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 8 मिल जाएगा। तो x² माइनस का 4x हो जाएगा। इन दोनों को हमें घटाना है, 4x को 2x को, इन दोनों संख्याओं को, 4 को और 2 को घटा देंगे, 4x माइनस का 2x हो गया। अब x² इस माइनस का अब अंदर गुणा करेंगे, माइनस का जब अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2x - 8 = 0 हो जाएगा। अब दो दो संख्याएं लेके कॉमन निकालते हैं। इन दोनों संख्याओं में सेम क्या दिख रहा है, इसमें और इसमें दोनों में सेम हमें x दिख रहा है। जब x दोनों में दिख रहा था तो हम x निकाल लिए। अब यहाँ पे x बचा, यहाँ पे -4 बचा, प्लस यहाँ पे दोनों में क्या दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है। और यहाँ पे अब क्या बचा, x माइनस के यहाँ पे बचा 4, क्योंकि ये 4 दूनी 8 हो गया, 2 निकल जाएगा, 4 बचा बराबर 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों से जो कोष्टक के अंदर है उसे एक बार लिख लेंगे। कोष्टक के अंदर जो था x - 4 उसे लिख लिया, कोष्टक के बाहर था x + 2 उसे लिख लिया, बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, ये हमें शून्यक निकालना है तो क्या लिखेंगे, यदि इन दोनों को किसके बराबर कर देंगे, 0 को, 0 के, तो x - 4 = 0। एक बार बराबर कर देंगे किसे, x + 2 को 0 के बराबर। यदि x - 4 = 0, यदि x + 2 = 0, ये माइनस का 4 हिस्सा हट जाएगा तो प्लस का, तो x बराबर हो गया 4, ये प्लस का 2 हिस्सा हट जाएगा तो माइनस का 2। ये हमारा अल्फ़ा का मान हो गया, ये हमारा किसका हो गया, बीटा का मान हो गया। अल्फ़ा और बीटा निकाल आए। अतः क्या लिख देंगे, अतः हमारे शून्यक क्या है, 4 और -2 है। ये हमारे शून्यक निकल आए। अब बोलता है कि इनकी जांच भी करनी है, तो जांच कैसे करेंगे, लिखेंगे जांच। हमारा द्विघात समीकरण क्या होता है ax² + का bx + c = 0, इस रूप का होता है। और जो क्वेश्चन में दिया गया समीकरण क्या दिया है, x² माइनस का 2x माइनस का 8 = 0। यहाँ हम तुलना कर देंगे तो a की जगह यहाँ पे क्या कहा है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, a बराबर कहा है 1, और b के बराबर क्या कहा है, b बराबर यहाँ पे कहा है -2, -2 हो गए। c जगह क्या कहा है, माइनस का 8, c बराबर क्या हो गया, -8। ये हमारे a, b और c के मान हो गए। अब हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा
बराबर माइनस का बी बटे ए। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए। ये हमारा अल्फा का मान है, ये हमारा बीटा का मान है। तो अल्फा कितना है, अल्फा की जगह अल्फा का मान रखेंगे 4 है, ये अल्फा का मान 4, और बीटा की जगह रखना -2। तो प्लस का चिन्ह वही रहेगा, और बीटा का मान कितना है -2, यहाँ पे -2 रख देंगे बराबर माइनस चिन्ह वही रहेगा। बी का मान हम यहाँ पे देखेंगे कितना है, बी का मान -2 है, तो बी का मान हमने यहाँ पे -2 रख दिया बटे ए का मान कितना है, ए का मान 1 है। ये दोनों मान आपस में बराबर आने चाहिए। तो 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बटे 2 बराबर, मतलब प्लस माइनस माइनस और 2 बराबर माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2, 4 में से 2 जाएंगे 2 बराबर 2। देखो दोनों मान हमारे बराबर आ गए। इसी तरह हमें क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए होता है। अल्फा का मान दिया है 4 इंटू मतलब होता है गुणे, बीटा का मान कितना दिया है -2। यहाँ हम सी का मान देखेंगे, सी का मान कितना है, सी का मान हमारा दिया है -8 और बटे ए का मान कितना है 1। 4 को जब -2 से गुणा करेंगे तो -8 बराबर -8। ये दोनों मान भी क्या आ गए हमारे बराबर आ गए। यदि ये दोनों मान बराबर नहीं आते हैं तो हमारा क्या, ये हमारे शून्य गलत निकले हैं, हमारा मान गलत निकल आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, 4s² माइनस का 4s और प्लस का 1 बराबर 0। ये दिया है दूसरा क्वेश्चन, 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। इसे भी सेम वैसे ही करेंगे। ये जो 4 है इसका 1 से गुणा करेंगे, 4 गुणे 1 कितना आया, 4 आया। अब ऐसी दो संख्या हमें निकालनी है कि गुणा करें तो कितना आए, 4 आए, और उन दोनों को घटाएं तो भी 4s मिले। तो देखो पहली संख्या हम सेम वैसे ही लिख देंगे 4s², और लास्ट संख्या भी सेम वैसे ही लिख देंगे, और पहला चिन्ह भी वैसे ही लिख देंगे। हमें अब घटाना है, क्या करना है, घटाना है। तो वो संख्याएं क्या होंगी, 2s होगी एक और 2s होगी। तो 2s इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तभी हमें वो संख्या मिलेगी। 2s को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4s हो जाएगा। तो वो संख्या हमारी 2s है ना। तो अब 4s उसके सेम वही हो जाएगा, माइनस का अब अंदर गुणा कर देंगे, माइनस का 2s, इस माइनस का प्लस से करेंगे तो माइनस फिर 2s प्लस का 1 बराबर 0 हो गया। अब कॉमन निकाल लेंगे, दोनों में सेम क्या दिख रहा है हमें, दोनों एक 2 दिख रहा है, एक s दिख रहा है। यहाँ से 2 निकल गए, s निकल गया, केवल क्या बचा, 2 बचा, एक s बचा, माइनस यहाँ से 2s निकल गया, क्या बचा, केवल 1 बचा, माइनस यहाँ से दोनों से सेम क्या लग रहा है, दोनों से कुछ सेम नहीं लग रहा है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे 1 निकाल लेंगे। अब 2s माइनस का 1। हमें ऐसा भी कर सकते हैं, जो हमारा यहाँ पे आया है यहाँ पे सेम वही लिख दो, और 2s के साथ किसका गुणा हुआ कहा है, 1 का गुणा हुआ कहा है, तो वही लिख सकते हैं हम बराबर 0। अब जो कोष्टक के अंदर है ये है कोष्टक के अंदर, तो उसे एक बार लिख लेंगे, 2s माइनस 1, कोष्टक के बाहर जो है उसे एक बार लिख लेंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब शून्यक निकालना है, तो यहाँ एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, 2s माइनस 1 बराबर 0, और फिर यहाँ भी कर दो 2s माइनस 1 बराबर 0। 2s ये माइनस का 1 है, उस साइड जाएगा तो प्लस का 1। अब s का मान निकालना है, तो 1 ये 2 गुणा में है, इस साइड आएगा तो भाग में 1/2 हो जाएगा। यहाँ भी सेम वही कर दो, 2s बराबर 1, तो s बराबर क्या हो जाएगा 1/2। ये हमारे क्या मान निकाला है, ये अल्फ़ा का मान है, ये किसका मान है, ये बीटा का मान है। अब हमें जांच भी करना है, क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच क्या करते हैं, जो हमारा समीकरण द्विघाती होता है क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस रूप का होता है। अब हमारा जो समीकरण दिया है कौन सा दिया है, 4s² माइनस का 4s प्लस का 1 बराबर 0। ये हमारा क्या दिया है, समीकरण दिया है। तुलना कर देंगे, a का मान कितना है 4, a बराबर 4 हो गया, b बराबर -4, c बराबर कितना हो गया 1। अब निकालेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a ये होता है। अल्फ़ा का मान कितना है 1/2, 1/2 हो जाएगा,
प्लस चिन्ह प्लस बीटा का मान भी हमारा 1/2 है बराबर माइनस चिन्ह लगाया माइनस बी का मान कितना है, बी का मान ये माइनस का 4 -4 ए का मान कितना है 4 है। इन दोनों का लासा ले लेंगे, लासा आएगा 2, तो 2 का इससे भाग वही 1 + 1 आ जाएगा, कितना आएगा बराबर माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस 4/4 1 1 2/2 यहाँ 4/4 आ जाएगा, 2 से 2 4 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 बराबर 1 आ जाएगा, दोनों मान बराबर आ जाए। हमारा शून्य का जो योगफल है वो बराबर आना चाहिए, शून्यों का गुणनफल भी बराबर आना चाहिए, तभी हमारी जांच सही मानी जाएगी। मतलब ये शून्य के ये जो मान है ये सही है। यदि हमारी जांच में ये दोनों मान बराबर नहीं आते हैं तो क्या शून्यों के जो मान हमने ज्ञात किए हैं वो गलत हैं। शून्यों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा का मान कितना है 1/2 इंटू मतलब गुणा बीटा का मान भी 1/2 ही है बराबर C का मान कितना है, C देखेंगे हमारा कितना है 1 है, तो 1/A, A का मान कितना है 4 है, 4 रख देंगे, 1 1 कम 1 2 दूनी 4 1/4 बराबर 1/4, मतलब हमारा ये भी मान क्या है सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा जो क्वेश्चन दिया है क्या दिया है 6x² - 3 - 7x बराबर 0, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है। तो इसमें देखेंगे x² वाली पहले घात है, फिर कोई संख्या दी है, फिर x वाली घात है। तो पहले हमारा जो समीकरण होता है कैसा होता है ax² + bx + c बराबर 0, इस रूप का होता है। मतलब पहले सबसे बड़ी घात होती है, फिर छोटी घात होती है x की, फिर संख्या होती है। यहाँ पे अलग तरीके से लिखा हुआ है तो पहले हमें इसे सही करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे 6x² - 7x पहले लिख लेंगे, -3 बाद में लिख लेंगे बराबर 0। अब बन गया हमारे द्विघाती समीकरण जैसे। अब सेम वैसे ही सॉल्व करना है, इस 6 का इस 3 से गुणा, 6 × 3 कितना आया 6 3 18। अब ऐसे दो जोड़े बनाना है कि उनको जब घटाएं, मतलब ये बीच वाला चिन्ह जो होता है उसे उन दोनों को घटाएं तो 7 मिले और गुणा करें तो 18 मिले, तो 9 और 2 संख्या हमारी हो जाएगी। पहली संख्या 9 हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। उन दोनों को आपस में घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 7 मिल जाएगा। लिखेंगे पहली संख्या लिख दो सेम वैसे ही, पहला चिन्ह भी सेम वैसे ही लिख दो, ये लास्ट संख्या लिख दो -3 बराबर 0। अब हमें वो संख्या कौन लेनी है, एक 9 लेनी है, एक 2 लेनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे 9x और 2x। अब यहाँ पे हमारा चिन्ह आएगा प्लस का, क्योंकि माइनस और प्लस करते हैं तो घर जाता है, तो माइनस का 7x आ जाएगा। दोनों सेम क्या दिख रहा है, कॉमन निकालो 2 2 के जोड़े बना के, दोनों में सेम हमें दिख रहा है 3 दिख रहा है, 3 निकाल लिया और x रख लिया। यहाँ से 3 निकल गया तो 2 बचा, x निकल गया तो 1x बचा माइनस, यहाँ से 3 निकल गया तो 3, x निकल गया तो बस ये बचा प्लस। इन दोनों में सेम क्या दिख रहा है, या ऐसा करो कि इसे एक बार और लिख दो 2x - 3, हमने इसको एक बार और लिख दिया। अब 2x में किसका गुणा हुआ कहाया, यहाँ पे 2 ही x मतलब 1 का गुणा हुआ कहाया। अब जो कोष्टक के अंदर है उसे एक बार लिख लो, 2x - 3 जो कोष्टक के अंदर था उसे लिख लिया, कोष्टक के बाहर था उसे लिख लो एक बार बराबर 0। लिखेंगे यदि इसको 0 के बराबर इसको 0 के बराबर कर दो, 2x - 3 बराबर 0। इसी तरह यदि इसे भी कर दो 3x + 1 बराबर 0, तो 2x - 3 है उस साइड जाएगा तो प्लस का 3, तो x बराबर 3/2 मिल जाएगा। यहाँ पे भी वही कर दो, 3x बराबर इस साइड जाएगा -1, तो x बराबर -1/3 हो जाएगा। ये हमारे क्या निकाला है, शून्यक निकाला है दोनों। ये हमारा अल्फ़ा है, ये हमारा बीटा है। अब हमें क्या करनी है, जांच करनी है। जांच कैसे करते हैं, जांच करने के लिए पहले हम निकालते हैं जो द्विघात समीकरण दिया है ax² + bx + c बराबर 0। इसमें क्या दिया है हमारा जो समीकरण है 6x² - 7x - 3 बराबर 0। मान निकाल लेंगे, a का मान कितना है 6 है, b का मान
माइनस का 7, सी का मान माइनस का 3। लिख लेंगे शून्यकों को पहले, शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए। अल्फ़ा का मान कितना है 3/2 है, प्लस बीटा का मान कितना है माइनस का 1/3 बराबर माइनस चिन्ह से हम वैसे ही, बी का मान कितना है -7 बटे ए का मान कितना है 6 है। 3/2 ये वही रहेगा, प्लस का माइनस से गुणा -1/3 बराबर माइनस का माइनस से प्लस, तो प्लस का 7/6 आ जाएगा। यहाँ भिन्न बन गई, लासा ले लेंगे, 3 और 2 का लासा 6 आएगा। भिन्न सॉल्व करेंगे, 2 3 6 3 बार 3 3 9 -3 दूनी 6 2 एकम 2 बराबर 7/6 वही है। 9 में से 2 जाएंगे कितना आ जाएगा, 9 में 2 जाएंगे 7/6 बराबर 7/6। देखो दोनों मान बराबर आ गए। दोनों मान हमारे शून्यकों के योगफल और गुणनफल में बराबर आने चाहिए। इसी तरह निकाल लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A। अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान हमारा दिया है 3/2, इंटू का मान होता है गुणा, बीटा का मान कितना है, बीटा का मान हमारा दिया है माइनस का 1/3 बराबर C कितना दिया है, C हमारा ये दिया -3 बटे ए का मान कितना है 6। 3 का -1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 का -1 से -3, 3 का 2 का 3 से 3 दूनी 6 -3/6। देखो दोनों मान बराबर आ गए, मतलब ये भी हमारा क्या आंसर सही है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन जो हमारा दिया है, चौथा क्वेश्चन क्या है, 4u² + 8u ये दिया बराबर 0 मान लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें देखो 2 ही पद दिए हैं, सभी जो इसके अलावा इससे पहले जो क्वेश्चन दिए थे उसमें 3 पद थे, इसमें कितने पद हैं 2 पद हैं। तो हम दोनों पद से ही कॉमन निकाल लेते हैं। हम कॉमन जो निकालते हैं 2 पद से निकालते हैं ना, तो इसमें दोनों पद से कॉमन निकाल लेते हैं। दोनों में सेम क्या दिख रहा है, देखो एक 4 है और u भी है, क्या है 4 है और u, 4 निकल गया u निकल गया, 4 निकल गया u क्या बचा, एक u बचा, प्लस यहाँ से 4 निकल गया 2 बचा, u निकल गया बराबर 0 हो गया। इस 4u को देखो हमें 2 मान निकल आएगा, एक 4u बराबर 0, एक क्या निकला u + 2 बराबर 0 निकल आए। तो u का मान क्या निकलेगा, u यहाँ 4 गुणा में है, उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो u बराबर क्या निकलेगा 0 निकल आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे u बराबर क्या निकलेगा, यहाँ पे u बराबर निकलेगा -2। ये हमारा अल्फ़ा का मान है, ये हमारा किसका मान है बीटा का मान है। अब हम जांच कर लेंगे। जांच में क्या करेंगे, पहले द्विघाती सूत्र लिख लेंगे, ax² + bx + c बराबर 0। समीकरण दिया है 4u², 4 को एक ऐसे बना देते हैं समझ में आए, 4u² + 8u, c का है मान नहीं तो बराबर 0। तो कंपेयर कर देंगे, a बराबर कितना हुआ, a बराबर हमें निकला 4 और b बराबर निकला 8, c का मान है ही नहीं तो c बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। निकाल लेंगे अब शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का b/a होता है। तो अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान हमारा दिया है 0 प्लस बीटा का मान दिया है -2 बराबर माइनस b का मान कितना है, b का मान है 8/a का मान है 4, तो प्लस का माइनस से गुणा -2, 4 दूनी 8 तो -2, दोनों मान क्या आ गए बराबर आ गए। इसी तरह शून्यकों का गुणनफल निकाल दो। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फ़ा का मान कितना है
जीरो गुणे बीटा का मान -2। सी का मान हमारा कितना है, सी से हम तुलना की थी तो जीरो था, तो जीरो बटे ए का मान 4। जीरो का -2 से गुणा करेंगे तो जीरो, जीरो का जीरो आ जाएगा। ये हमारा चौथा सवाल हो जाएगा। पाँचवा देखेंगे। पाँचवा क्या है, टी स्क्वायर माइनस का 15 बराबर 0 है। ये हमारा पाँचवा सवाल है। क्या करेंगे इसे, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। इसे देखेंगे हम, टी स्क्वायर से हम वही लिखेंगे। हम इस 15 को ऐसे लिख सकते हैं, √15 गुणे √15 जब करते हैं तो हमारा क्या आता है, 15 आ जाता है। तो √15 गुणे √15 को हम √15 का वर्ग भी लिख सकते हैं बराबर 15। मतलब इस 15 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, √15 का वर्ग लिख सकते हैं। अब हमारी एक सर्वसंख्या होती है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, क्या होती है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये सर्वसंख्या होती है। तो देखेंगे ये सेम वैसे ही लग रहा है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी। a की जगह क्या है t प्लस b की जगह √15 और t माइनस की जगह माइनस √15 बराबर 0। हमने कहा दिया a प्लस बी a माइनस बी। क्या करेंगे अब, यहाँ t प्लस √15 को 0 के बराबर कर दो, t माइनस √15 को 0 के बराबर कर दो। t प्लस √15 बराबर 0 और t माइनस √15 बराबर 0। तो t बराबर प्लस का √15 है, इससे हट जाएगा तो माइनस का, और t ये माइनस का है, उससे हट जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। क्या मान निकले हमें, एक प्लस का √15 निकला, एक माइनस का। ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया। अतः क्या लिख देंगे, अतः शून्यक प्लस √15 है और माइनस का √15 है। अब हमें क्या करना है, आगे हमें जांच करनी है। जांच कैसे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब इसमें ये द्विघाती सूत्र हो गया, द्विघाती समीकरण हो गया। बस क्वेश्चन में क्या दिया है, दिया है t² माइनस का 15 बराबर 0, ऐसा दिया है। तो a की जगह क्या है, a की जगह 1 आ गया, b की जगह कुछ नहीं है, तो b की जगह हमारा 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर वाली घात है, मतलब a का मान है, x वाली घात है क्या, नहीं है, तो b का मान 0 हो गया। c का मान क्या हो गया, 15, c का मान -15 हो गया बराबर, ये दोनों मान निकल आए, a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर -15, ये निकल आया। अब जांच करेंगे। जांच में क्या करते हैं, पहले हम निकालते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे a। अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान है हमारा -15 रूट में, प्लस चिन्ह लगा देंगे। बीटा का मान कितना है, प्लस का √15 बराबर माइनस चिन्ह। b का मान कितना है, b का मान हम यहाँ देखेंगे 0 है, a का मान 1 है। ये प्लस का √15 माइनस का √15 कट जाएंगे, कितना आ गया 0, इसमें भी 0 आ गया। गुणनफल भी निकाल लेंगे इसका। गुणनफल में हम क्या करेंगे, शून्यकों के गुणनफल में क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटे a। अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान देखेंगे माइनस का √15 इंटू मतलब गुणे बीटा का मान प्लस का √15 बराबर c कितना है, c हमारा है, यहाँ देखेंगे c है हमारा -15 बटे a कितना है, 1 है। माइनस आएगा √15 का √15 से गुणा करेंगे, यहाँ पे बताया था √15 का √15 से गुणा करते हैं तो केवल 15 आता है, तो 15 आ गया बराबर -15। ये दोनों भी मान हमारे क्या आ गए, बराबर आ गए, मतलब ये मान भी हमारा क्या है, सही है। अब पहले सवाल का हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, छठवां। क्या है क्वेश्चन, 3x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0, ये दिया गया है। इसमें 3 पद दिए गए हैं, तो इसमें क्या करेंगे, इस 3 का इस 4 से गुणा, 3 गुणे 4 कितना आया 12,
अब दो संख्याएं हमें करनी है तो घटाने में एक एक्स मिलना चाहिए, तो एक संख्या कौन सी होंगी हमारी, 4 हो जाएगी, एक 3 हो जाएगी। गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। पहली संख्या सेम वैसे ही लिख दो, पहला चिन्ह भी वैसे ही लिख दो, लास्ट संख्या भी वैसे ही लिख दो। अब वो संख्या है एक 4x एक 3x, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x और एक 3x। अब वो हमारी कहे की होगी प्लस की 3x, क्योंकि 4 और 3 को घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा। दोनों में कॉमन निकालो, दोनों में सेम क्या दिख रहा है x, यहाँ से x निकल गया, क्या बचा 3x बचा, माइनस का यहाँ पे 4 बचा प्लस, इसमें कॉमन कुछ नहीं है मतलब 1 है, 3x माइनस का 4 बराबर 0 हो गया। कोष्टक के अंदर क्या है ये इसे एक बार लिख लेते हैं, जो कोष्टक के बाहर है उसे एक बार लिख लेते हैं, बराबर 0। क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ 3x माइनस 4 बराबर 0 और लिखेंगे यहाँ x प्लस 1 बराबर 0। इसको 0 के बराबर कर दिया, इसको 0 के बराबर कर दिया। मान निकाल लेंगे x का, x बराबर 4 हो जाएगा, तो x बराबर 4/3। यहाँ पे भी x बराबर क्या हो जाएगी, इस साइड जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये हमारे क्या निकाला है, शून्य का निकाला है। ये अल्फ़ा हो गया, ये क्या हो गया बीटा हो गया। अब क्या करेंगे, जांच कर लेंगे। जांच में क्या करते हैं, वही ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। समीकरण दिया है 3x² माइनस का x माइनस 4 बराबर 0। कंपेयर कर देंगे, a का मान कितना है 3, b का मान -1, c का मान कितना है माइनस का 4 है। निकालेंगे शून्यकों का पहले योगफल, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान हमारा है 4/3 प्लस बीटा का मान -1, माइनस चिन्ह लगाएंगे। b का मान कितना है माइनस का 1 है, a का मान 3 है। 4/3 प्लस का माइनस से गुणा -1, माइनस माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा। लासा ले लेंगे, 3 1 का लासा 3 आएगा, 4 माइनस 3 एकम 3, 3 बार गए 3 का 1 से गुणा 3, 1/3 वही, 4 में से 3 जाएंगे 1/3 आ गया, यहाँ भी 1/3। दोनों मान क्या है आपस में बराबर है। इसी तरह शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a। अल्फ़ा का मान कितना है 4/3 इंटू मतलब गुणे, बीटा का मान कितना है माइनस का 1, c का मान ये दिया -4/, a का मान 3 लिख देंगे। 4 का -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4/3 बराबर -4/3। दोनों मान क्या आ गए बराबर आ गए। इस प्रकार हमने क्वेश्चन 1 के सभी सवाल सॉल्व कर लिए।